हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहरुख अख्तर और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिर्फ 30 मिनट में लारावेल एपीआई किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो का क्विक ओवरव्यू। हमने इसमें कंट्रोलर बनाया है, एक कंट्रोलर बनाया है, बहुत ही मिनिमल कोड लिखा है। एक रिक्वेस्ट बनाई है जस्ट फॉर अपडेटिंग एंड स्टोरिंग द रिकॉर्ड। एक रिसोर्स बनाया है जो कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हमने माइग्रेशन बनाई है, एपीआई राउट डिफाइन किए हैं और हमने विद इन वीएस कोड ही इनको टेस्ट भी किया है। तो आई होप कि आप सीखेंगे इस वीडियो में। 30 मिनट में लारावेल एपीआई किस तरीके से बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सेटअप करना है लारावेल का प्रोजेक्ट। तो मैंने ये सेटअप करना है इस रूट पर। मैं लिखूंगा लारावेल न्यू प्रोजेक्ट का नाम। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा रेस्ट डैश एपीआई। एंटर। और ये अब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। ऑलराइट, तो प्रोजेक्ट हमारा सेटअप हो चुका है। क्विकली हम नेविगेट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो करेंगे cd रेस्ट एपीआई और इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं कोड डॉट की कमांड से। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब भी प्रोजेक्ट सेटअप हो तो हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लें गिट लेंस गिट रिपोजिटरी के साथ, ताकि हम चेंजेस को फाइंड आउट कर पाएं क्विकली। तो मैं प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेता हूं। ऑलराइट, और इसमें अब मुझे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने डेटाबेस के हिसाब से। तो मेरे केस में डीबी इंजन जो माई एसक्यूएल का डीबी इंजन है वो होता है इनोडीबी। इनोडीबी क्लोज, और डेटाबेस का नाम हमें सेटअप करना होगा लारावेल अंडरस्कोर डैश। अच्छा, ये याद रहे कि ये डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। आपके केस में आपको डेटाबेस पहले बनाना होगा। यूजर नेम, अगर आपके PHP माई एडमिन का कोई डिफॉल्ट यूजर नेम है तो वो देना होगा, और अगर डिफॉल्ट कोई पासवर्ड है तो वो देना होगा। मेरे केस में यूजर नेम रूट है और पासवर्ड कुछ नहीं है, नल है। तो मैं इसको सेव करके क्लोज कर लेता हूँ। अब हमें चाहिए एक माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के लिए हमें मॉडल बनाना होगा, या हम डायरेक्ट माइग्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक ही कमांड में अपनी सारी चीजें क्रिएट कर लूंगा, रिसोर्स भी, कंट्रोलर भी, मॉडल भी, माइग्रेशन भी और रिक्वेस्ट भी। तो हम कमांड टाइप करेंगे php artisan make मॉडल, मॉडल का नाम -m फॉर माइग्रेशन, c फॉर कंट्रोलर, फ्लैग पास करेंगे रिसोर्स का, ताकि हमारा जो कंट्रोलर है वो रिसोर्स का हो, रिसोर्स टाइप का हो, और उसी के साथ हमें इसमें रिक्वेस्ट भी बनानी है। तो एक ही कमांड में हम ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। हम इंडिविजुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, हमारी माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है, हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, और हमारी 2 रिक्वेस्ट भी क्रिएट हो चुकी है। One request is for store and one request is for update. According to Laravel convention हमें 2 रिक्वेस्ट यूज करनी चाहिए। जस्ट फॉर सेक ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट है, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि एपीआई को किस तरह से बना सकते हैं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। कंट्रोलर में जाते हैं। कंट्रोलर में हमारे पास ये रिक्वेस्ट इंपोर्टेड है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और अपडेट के मेथड में इसको यूज कर लेते हैं, जो भी हमारी स्टोर स्किल रिक्वेस्ट वाली रिक्वेस्ट है। तो इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, स्टोर स्किल रिक्वेस्ट। ओके, वी आर रेडी टू गो। ऑलराइट, तो माइग्रेशन में हम यूज करते हैं टेबल। हमारे कॉलम का टाइप होगा स्ट्रिंग, और इस कॉलम का नेम होगा नेम, और दूसरा टेबल होगा, कॉलम होगा हमारा स्लग। इसको हम फिलेबल में भी यूज कर लेते हैं, तो
क्योंकि ये अपडेट में हमें प्रॉब्लम करेगा। फिर फिलेबल नेम एंड स्लैब, क्लोज क्लोज। क्विकली माइग्रेट कर लेते हैं डेटाबेस को, PHP आर्टिसन माइग्रेट। यस, हमारा स्किल का टेबल माइग्रेट हो चुका है। और इस कंट्रोलर में काम शुरू करने से पहले हम API की फाइल में अपना राउट डिफाइन कर लेते हैं, जो होगा राउट API की फाइल में। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो राउट हो उसके साथ एक प्रीफिक्स लगी हुई हो, जैसे कि नॉर्मली आप यूज करते हैं API को, उसमें V1 V2 वर्जन 1 वर्जन 2 लिखा हुआ होता है, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। V1 इसको ग्रुप करेंगे क्लोजर फंक्शन के साथ, और इन बिटवीन दिस क्लोजर हम अपना राउट यूज करेंगे। तो हमारे राउट होंगे API रिसोर्स टाइप के, और हमारे राउट का नाम होगा स्किल्स। इसको यूज करने से पहले हम चेक कर लेते हैं PHP आर्टिसन राउट लिस्ट के, हमारी राउट लिस्ट में फिलहाल कौन से राउट्स अवेलेबल हैं। तो हिट एंटर, हमारे पास ये कुछ स्पेसिफिक राउट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो अब इसको अनकमेंट करके अपने राउट डिफाइन करते हैं, स्किल्स और स्किल कंट्रोलर। और स्किल कंट्रोलर की हमें पूरी क्लास कॉल करनी होगी। ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो चुका है यहाँ पर। और अब कमांड को रीरन करते हैं, राउट लिस्ट, और ये हमारे राउट आ चुके हैं। API-/1 V1/skill get post सिंगल रिकॉर्ड गेट, सिंगल रिकॉर्ड अपडेट, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट के राउट्स हमारे पास अवेलेबल है। API राउट सेटअप हो चुके हैं। अब हम एक रिसोर्स बना लेते हैं ताकि हम अपनी रिसोर्स को यहाँ पर कॉल कर पाए। तो सबसे पहले राउटिंग की टेस्टिंग कर लेते हैं कि राउटिंग हमारी सही चल रही है। तो हम रिटर्न करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन स्किल इंडेक्स। ओके, मेरे पास यहाँ पर थंडर क्लाइंट अवेलेबल है। आप चाहें तो पोस्टमैन या इन कोई और थर्ड पार्टी API टेस्टिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। तो विद इन VS कोड मेरे पास थंडर क्लाइंट अवेलेबल है, यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा। और मैंने इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी मैप किया हुआ है अपने लोकल होस्ट के साथ। तो मैं इसको कॉल करूंगा कुछ इस तरह से, REST API .localhost/v1/API/v1/skill, जो भी हमारा राउट का फर्स्ट नेम है। तो इसको कॉल करते हैं, हमारी राउटिंग अवेलेबल है। इसको क्विकली सेव कर लेते हैं, स्किल इंडेक्स। यस, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मेथड यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि क्रिएट का मेथड हमें नहीं चाहिए। हम API के थ्रू करेंगे तो डायरेक्ट स्टोर का मेथड कॉल करेंगे। शो का मेथड हमें चाहिए सिंगल रिकॉर्ड शो करने के लिए। एडिट का मेथड हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम ये API के थ्रू हैंडल करेंगे, और जब डेटा अपडेट हो जाएगा तो उसको डायरेक्ट अपडेट के मेथड में कॉल कर देंगे। तो ये मेथड भी रिमूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास है स्पेसिफिक मेथड्स अवेलेबल, इंडेक्स, स्टोर, शो, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय। तो सबसे पहले स्टोर का मेथड अब हम क्रिएट करते हैं। स्टोर का मेथड क्रिएट करने के लिए हमें कॉल करना है स्किल का मॉडल, उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट, और इसके अंदर हम पास करेंगे ये रिक्वेस्ट, जो कि वैलिडेट करेगी ये डेटा। तो रिक्वेस्ट वैलिडेटेड। इस रिक्वेस्ट को कॉल करने के लिए हमें इस रिक्वेस्ट को अपडेट करना जरूरी है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी रिक्वेस्ट बनाते हैं
तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स आता है, ऑथराइजेशन अवेलेबल नहीं है। मेरे केस में ये ट्रू है, आपके केस में ये फॉल्स हो सकता है। तो आप इसको, अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने इसको ट्रू करना है, ताकि सारी चीजें एज इट इज चलें, जैसे अभी आपको यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर हम अपनी वैलिडेशन रूल डिफाइन कर लेते हैं। पहला वैलिडेशन रूल फॉर नेम और दूसरा वैलिडेशन रूल होगा स्लग के लिए। अब इसके अंदर हम अपने रूल्स डिफाइन करते हैं कि पहला रूल होगा रिक्वायर्ड का, फिर होगा ये मिनिमम 3 कैरेक्टर का, उसके बाद होगा मैक्स 50 कैरेक्टर का, और ये यूनिक भी होगा। तो हम रूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास यूज इल्यूमिनेट फाउंडेशन एचटीटीपी फॉर्म रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पर इल्यूमिनेट वैलिडेशन रूल भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो चुका है हमारे पास। अब हम इसका एक मेथड कॉल करेंगे यूनिक। यूनिक के अंदर 2 वेरिएबल्स हमें चाहिए। पहला वेरिएबल होता है टेबल का नाम और दूसरा वेरिएबल होता है एक्चुअल कॉलम का नाम। तो हमारे केस में ये है नेम। अब हमें इग्नोर करना है, क्योंकि हम स्टोर रिक्वेस्ट को ही स्टोर में भी यूज करने वाले हैं और अपडेट में भी यूज करने वाले हैं। तो अगर स्टोर में यूज होगा तो ये इग्नोर कर देगा करंट आईडी को, तो ये इस रूल को कॉल नहीं करेगा। अदरवाइज जब हम अपडेट करेंगे तो ये इस स्पेसिफिक आईडी को कॉल करेगा। तो इसमें डाल देते हैं दिस स्किल। ये जो स्किल है ये हमारे राउट में अवेलेबल है यहाँ पर, ये वाली स्किल है। तो दिस स्किल, इस लार्वेल को पता है कि हम जब इसको दिस स्किल करके कॉल करेंगे तो नेम का जो भी पैरामीटर है वो इसमें कॉल करना है। अगर आपने हार्ड कोडेड राउट्स बनाए हुए हैं, आपने इसको एपीआई में फॉर एग्जांपल राउट गेट स्किल्स आईडी, अगर आपने इसको इस तरह से कॉल किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर आईडी कॉल करनी पड़ेगी। राइट, तो इसको भी हम सेम रूल डिफाइन करेंगे अपने स्लग में, लेकिन स्लग में हमारा जो कॉलम का नेम है वो होगा कॉलम का नेम एक्चुअल विच इज स्लग। रूल हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर अब वैलिडेट रिक्वेस्ट को चेक करके देखते हैं कि रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। तो थंडर क्लाइंट में जाते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको रीनेम करते हैं स्किल स्टोर। ओके, ये होगा पोस्ट। और हेडर्स में हमें सबसे पहले कुछ डिफाइन करना होगा। एक्सेप्ट करेंगे हम एप्लीकेशन जेसन फॉर्मेट में, और कंटेंट टाइप होगा एप्लीकेशन जेसन। क्योंकि हम बहुत सारी तरह से भेज सकते हैं, हम पैरामीटर्स के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम इज इक्वल टू दिस, slug is equal to this। ओके, स्किल स्टोर इंडेक्स करके देखते हैं। इंडेक्स अभी नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि इंडेक्स का मेथड अभी स्टैटिक है। तो इसको भी डिफाइन करते हैं। इसके लिए हम बना लेते हैं एक रिसोर्स, php आर्टिजन मेक रिसोर्स। ये रिसोर्स हमारी बनेगी रिसोर्स की डायरेक्टरी में। तो रिसोर्स स्किल रिसोर्स। ओके, ये रिसोर्स हमारी आ चुकी है। इस रिसोर्स को हम कॉल कर लेते हैं यहाँ रिटर्न स्किल रिसोर्स, जो कि होगा कलेक्शन। ये कॉल करेगा मॉडल को, और मॉडल का एक मेथड है ऑल। सेव करते हैं, इंडेक्स का मेथड चेक करते हैं क्या हमारे पास सारी अवेलेबल है डेटा। यस, हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है।
अब यहाँ पर जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो बाय डिफॉल्ट लारावेल का अपना टेबल का जो डेटाबेस एक्चुअल डेटाबेस का जो डेटा है वो अवेलेबल है। इन सम केसेस हम चाहते हैं कि हमारे पास ये क्रिएटेड एंड अपडेटेड शो ना हो, हमारे पास सिर्फ ये 3 फील्ड्स अवेलेबल हो, तो हमें यहाँ पर इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपनी रिसोर्स में। तो क्विकली इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। रिटर्न करेंगे एरे, पहली फील्ड होगी आईडी जो कि होगी दिस आईडी, दूसरी फील्ड होगी नेम। अच्छा, ये पहली फील्ड आपके लिए है, जो भी आप इसको कॉल करना चाहते हैं। मैं भी इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको। और अभी मैं सेम फील्ड इसलिए रख रहा हूँ ताकि चीजें आसान हो सके। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं। यस, हमारे पास सिर्फ 3 फील्ड अवेलेबल है। अब अगर हम चाहते हैं कि स्लग का हमने URL बनाना है फील्ड की, या हमने आईडी का URL बनाना है, तो हम अपने रिसोर्स में ही डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल URL इज इक्वल टू राउट। हमारे राउट का नाम है राउट लिस्ट, हमारे राउट का नाम है स्किल्स शो। हमने सिंगल रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पर शो करना है, क्लिकेबल लिंक बनाना है इसको अपने फ्रंट एंड के लिए, तो हम इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो स्किल्स डॉट शो, अब स्किल्स डॉट शो के अंदर एक पैरामीटर है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक पैरामीटर हमें डिफाइन करना है, तो ये होगा स्किल। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं विद कॉमा दिस स्लग। अच्छा, ये चूंकि वेरिएबल है, ये आईडी भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो हम इसको पहले स्लग से कॉल कर लेते हैं। अभी हमें एक URL बना कर देगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देते हैं। अब हमें इसने पूरा एक URL बना कर दे दिया। अगर हम स्लग के थ्रू जाना चाहते हैं, अगर हम आईडी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आईडी डिफाइन कर देते हैं। तो अब ये आईडी पर लेके जाएगा। तो फ्रंट एंड के लिए कुछ सूरतों में हमें ये चीजें चाहिए होती है कभी कभी, तो URL के पैरामीटर में या कोई भी पैरामीटर जो आप चाहते हैं कि हमें रखना है, आपको आपके फ्रंट एंड से वो बेहतर कम्युनिकेट कर पाएगा, तो आप उसको उस तरह से नाम दे सकते हैं। मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस आपको ये URL करके दिखा दिया। तो इसके रिसोर्स को वापस करते हैं और एक्चुअल रिसोर्स दिखाते हैं, ताकि हमें पूरा डेटा एज इट इज मिल जाए जो भी अवेलेबल है। और ये हमारे पास आ चुका है। पहला रिकॉर्ड हम क्रिएट कर चुके हैं। पहले रिकॉर्ड को अब हम शो करते हैं। तो शो करने के लिए हमें करना है रिटर्न न्यू स्किल रिसोर्स और एक्चुअल स्किल, जो के रिक्वेस्ट, जो के फंक्शन के मेथड से आएगी। ये स्किल इज इक्वल टू दिस। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये रिटर्न होना चाहिए हमारे पास। थंडर क्लाइंट ओपन करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको रीनेम करते हैं स्किल शो। ओके, ये होगा गेट। और हमें ये अब सारे पैरामीटर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर देना है एक्चुअल आईडी जो हम शो करवाना चाह रहे हैं। सॉरी, ये वाला है रिमूव आईडी गेट। यस, हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ भी हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है। तो एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, साथ साथ हम चेक भी कर लेते हैं कि आया ये रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल है या नहीं, हमारी वैलिडेशन सही चल रही है या नहीं। तो दोबारा से इसको इंटर करते हैं और ये हमारे पास वैलिडेशन के मैसेज आ गए हैं। अगर हम इसको कर देते हैं लाला, तो ये हमारे पास मिनिमम 3 कैरेक्टर की वैलिडेशन भी आ गई है। तो जरूर मैक्स कैरेक्टर की वैलिडेशन भी चल रही होगी। दूसरा रिकॉर्ड में यूज कर लेता हूँ व्यू, और तीसरा रिकॉर्ड में कर लेता हूँ रिएक्ट। इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स में सारे अवेलेबल हैं। सिंगल शो रिकॉर्ड करते हैं। यस, लारावेल जो कि ID 1 है, ID 3 कॉल करते हैं।
यस, हमारे पास ID3 अवेलेबल है, ID2 कॉल करते हैं। यस, हमारे पास 2 का जो रिकॉर्ड है वो सिंगल रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसको मैं 1 करता हूँ और फिर इसको सेव करता हूँ। ओके, तो 3 मेथड हम बना चुके हैं। अब चलते हैं अपडेट की तरफ कि सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट कैसे किया जा सकता है। हमारे पास मेथड में अवेलेबल है स्किल, तो इसी स्किल को हमें अपडेट करना है। तो हम यूज करेंगे स्किल डिफॉल्ट फंक्शन अपडेट, और अपडेट के अंदर हम कॉल करेंगे रिक्वेस्ट, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है और जो भी हमने वैलिडेट करना है डेटा, तो उसको हम कॉल कर लेते हैं वैलिडेटेड के फंक्शन के अंदर। अगर ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो हम रिस्पॉन्स शो करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स स्किल अपडेट। तो क्विकली स्टोर के मेथड को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं स्किल अपडेट के नाम से। ओके, अब हमें स्किल जो अपडेट करनी है वो हमें यहाँ पर देना होगा। तो स्किल है हमारी फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, और ये होगी पुट रिक्वेस्ट, और इसको हम करना चाहते हैं स्किल 3 हमारी रिएक्ट, इसको हम करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास नेम ऑलरेडी अवेलेबल है। यस, वैलिडेशन काम कर रही है क्योंकि ये नेम ऑलरेडी टेकन है। हम इसको कर देते हैं रिएक्ट डॉट डॉट डॉट, और इसको कर देते हैं रिएक्ट डॉट डॉट डॉट। याद रहे ये पुट की रिक्वेस्ट है और हम आईडी कॉल कर रहे हैं। स्किल अपडेटेड, इंडेक्स में चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी जो डेटाबेस फील्ड्स हैं वो अपडेट हो चुकी है। राइट, अब हम सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो हम इसी तरह से इसको इस स्किल को कॉल करेंगे और डिफॉल्ट फंक्शनलिटी यूज करेंगे स्किल डिलीट। और अगर ये रिस्पॉन्स ट्रू हो जाता है तो हम इसको करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन स्किल डिलीटेड। ओके, तो पुट के मेथड को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं स्किल डिलीटेड, स्किल डिलीट। ओके, हमें यहाँ पर पैरामीटर्स, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भेजने की जरूरत नहीं है। हम इसको यूज सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास 3 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। हम रिकॉर्ड 3 को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भेजेंगे रिकॉर्ड 3 और रिक्वेस्ट होगी डिलीट टाइप की। तो हम सेंड करते हैं स्किल डिलीटेड, इंडेक्स में जाके देखते हैं हमारे पास 2 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। हम दोबारा से चेक करते हैं स्किल 2 को डिलीट करके स्किल 2 डिलीटेड, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, स्किल 2 इज आल्सो डिलीटेड, स्किल 1 इज डिलीटेड। यस, और हमारे पास अब कोई डेटा नहीं है। हमारे पास इस वक्त हम एक एपीआई बना चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फीचर में जाके, लेकिन इनिशियली एपीआई हम लारावेल में किस तरह से बना सकते हैं वो बहुत इजी है, जो कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया। एक एक्स्ट्रा चीज, अगर आप डेटा पैरामीटर्स के थ्रू नहीं भेजना चाहते, आप बॉडी के थ्रू भेजना चाहते हैं, तो आप बॉडी के थ्रू भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो हमें करना है स्टोर बॉडी, हमारा कॉलम का नेम है नेम और इसकी वैल्यू, कॉमा स्लग और स्लग। इंडेक्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, स्टोर करके चेक करते हैं। यस, स्किल स्टोर चेक करते हैं। यस, हमारे पास डेटा आ गया है। इसी तरह से यही सेम चीज हम अपडेट में भी यूज कर सकते हैं। तो स्किल आईडी इज 4,
और बॉडी में सेंड करते हैं। यस, अपडेटेड। अभी यहाँ पर डॉट नहीं है, अब यहाँ पर डॉट है। यस, अपडेटेड, अपडेटेड। और अगर आप चाहते हैं डेटा को किसी और तरह से सेंड करना, तो आप फॉर्म के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, क्यूरी पैरामीटर्स के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको टेस्ट करेंगे, ट्राई आउट करेंगे और मुझे बताएंगे क्या एपीआई बनाना इतना मुश्किल है लारावेल में। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो शेयर भी करनी है ताकि दूसरों तक ये बहुत आसान चीज़ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।